हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक शापित गांव के बारे में जो है कुलधरा। राजस्थान के रेत में बसे कुलधरा गांव का नाम सुनते ही एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। ये वो जगह है जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रुकता। कहा जाता है कि ये गांव श्रापित है और जो भी यहाँ रात बिताने की कोशिश करता है उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। क्या आप इस रहस्यमय गांव की भयावह कहानी जानना चाहते? आइए हम आपके लिए चलते हैं कुलधरा गांव के अंधेरे रहस्य में। यहाँ सदियों पहले जो हुआ उसकी कुंजी आज भी सुनाई देती है। कुलधरा का इतिहास। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर जिला में स्थित एक प्राचीन गांव है। कहा जाता है कि ये गांव कभी बहुत समृद्ध था। यहाँ पालीवान ब्राह्मण का बसेरा था। यहाँ के लोग शिक्षित, संपन्न और व्यापारिक में कुशल थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया और ये जगह वीराना बन गया। इस रहस्य के पीछे एक भयावह कहानी छिपी है। 18वीं सदी में जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह, जो अत्यंत क्रूर और दुष्ट प्रवृत्ति का था, कुलधरा गांव की सुंदरम लड़की पर मोहित हो गया। वो किसी भी हालात में उस लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। सालिम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी, या तो ये लड़की को मुझे सौंप दो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। गांव के लोग बहुत ही धर्मपरायण और स्वाभिमानी थे। वो अपनी बेटी को उस अत्याचारी के हवाले नहीं कर सकते थे। लेकिन समस्या ये थी कि सालिम सिंह की ताकत बहुत थी और उसके सैनिक किसी भी समय हमला कर सकते थे। इसीलिए गांव के बुजुर्गों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अपने पुरखों की भूमि छोड़ देंगे लेकिन अपनी बेटी को नहीं सौंपेंगे। एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। पूरा गांव चुपचाप अपना सामान समेटकर निकल पड़ा। सैकड़ों परिवारों ने अपनी जन्मभूमि त्याग दी और हमेशा के लिए चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया, हम जा रहे हैं, लेकिन जब इस गांव में कोई भी बसने आएगा वो बस नहीं पाएगा। जो भी यहाँ रहने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। उस रात के बाद कोई नहीं जानता कि पालीवान ब्राह्मण कहाँ गए। वो जैसे धुएं में विलीन हो गए। सुबह जब सालिम सिंह अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। पूरा गांव वीराना पड़ा था। कुलधरा का डरावनी घटनाएं। सदियों से ये गांव वीराना पड़ा है। कोई भी यहाँ रात में नहीं रुकता, क्योंकि जो भी रुकता है उसे रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ता। जैसे कि अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। रात में लोग कहते हैं कि यहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती, जैसे किसी के चलने की आवाज़, बात करने की और कभी कभी रोने की आवाज़ आती है। अचानक किसी के स्पर्श का एहसास होता है। कई लोगों ने महसूस किया है कि कोई उनके पास खड़ा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। दीवारों पर रहस्यमय परछाइयाँ दिखती है। रात में कुछ पर्यटकों ने देखा कि गांव की टूटी फूटी दीवारों पर अजीब परछाई घूमती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कार अपने आप बंद हो जाती है। जो भी अपने कार लेकर रात में गांव में जाता है उसकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। कई बार गाड़ियों के शीशे पर हाथ के निशान भी पाए जाते हैं। गांव में बसने की कोशिश करने वाले का बुरा हाल हो जाता है। कई बार लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन हर बार अजीब घटनाओं ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। एक बार कुछ लोग रात में यहाँ रुकने आए थे, लेकिन आधी रात को उनकी चीखें सुनाई दी और सुबह में डर से कांपते हुए भाग गए। उन्होंने कहा, रात में किसी ने हमें घेर लिया था। हम देख नहीं सकते थे, लेकिन महसूस कर सकते थे कि कोई हमारे बहुत पास था। क्या कुलधरा सच में श्रापित है? आपको क्या लगता है, क्या कुलधरा सच में श्रापित है? साइंस कहता है कि ये सब मन का भ्रम है और ये जगह सिर्फ एक ऐतिहासिक खंडहर है। लेकिन जो लोग वहाँ गए हैं वो कहते हैं, हमने कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये सच है या भ्रम, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन आज भी सूरज ढलने के बाद कोई भी इस गांव में जाने का हिम्मत नहीं करता। क्या आप कुलधरा जाने की हिम्मत करोगे?
अब सवाल ये उठता है, क्या आप कुलधरा गांव में रात बिताने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या आप उस श्राप को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो एक बार वहां जाकर देखें, शायद आपको भी कुछ ऐसा अनुभव हो जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखना, जो कुलधरा में रात बिताया है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं है, एक रहस्य है, एक श्राप है, एक भूतिया जगह है। सदियों बाद भी यहाँ की कहानियाँ लोगों की जुबान पर है। क्या ये श्रापित है? क्या यहाँ सच में भूत है, या फिर ये सिर्फ एक मिथक है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है और शायद हमेशा अनसुलझा रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये गांव सच में भूतिया है? अगर आपको लगता है कि ये गांव भूतिया है, श्रापित है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आप कभी कुलधरा गए हैं? अगर हाँ, तो अपने अनुभव नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टे स्पोकी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।